चलिए सीधे रुक करते हैं लखनऊ की ओर, जहां पर विश्व युवा कौशल दिवस कार्यक्रम किया जा रहा है और जहां पर सीएम योगी यहां पर पहुंचे हुए। आपको बता दें कि यहां पर लखनऊ में कार्यक्रम किया जा रहा है। विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। आईटीआई के प्रशिक्षण यहां पर प्राप्त युवाओं का सम्मान समारोह किया जा रहा है। मिशन रोजगार स्वरोजगार पर योगी सरकार का फोकस है और साथ में सीएम योगी यहां पर पहुंचे हुए। विश्व युवा कौशल दिवस यहां पर मनाया जा रहा है। लखनऊ से आपको बता रहे हैं, लखनऊ से आप तस्वीरें देख रहे हैं, देख सकते हैं कि सीएम योगी स्टूडेंट्स से बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं, साथ में उनसे जानकारी लेते हुए भी यहां पर दिखाई दे रहे हैं। आईटीआई के प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं का यहां पर सम्मान समारोह आयोजन किया जा रहा है, जहां पर सीएम योगी पहुंचे हुए हैं। तो लखनऊ से ये तस्वीरें हैं जहां पर मिशन रोजगार स्वरोजगार पर ये थीम रखी गई है और सीएम योगी यहां पर पहुंचे हुए हैं। विश्व युवा कौशल दिवस कार्यक्रम यहां पर मनाया जा रहा है। साथ में लखनऊ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन ये किया गया है। आईटीआई के प्रशिक्षण प्राप्त युवा यहां पर इनका सम्मान समारोह रखा गया है। मिशन रोजगार स्वरोजगार पर योगी सरकार का फोकस है। तो ये तस्वीरें लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम योगी सभी से बात करते हुए नजर आ रहे हैं, स्टूडेंट से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें कि आईटीआई के प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं का यहां पर सम्मान समारोह रखा गया है। मिशन रोजगार स्वरोजगार पर योगी सरकार का फोकस है और साथ में यहां पर लोगों से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। आईटीआई के छात्र हैं जिन्होंने प्रदर्शनी लगाई हुई है, उन प्रदर्शनकारियों से यहां पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम योगी। आप तस्वीरों में सीधे देख सकते हैं, लखनऊ से है जहां पर विश्व युवा कौशल दिवस कार्यक्रम किया जा रहा है और साथ में लखनऊ में विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। आईटीआई के प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं का यहां पर सम्मान समारोह किया जा रहा है। के लिए नौकरी नहीं, जो सरकार अपने युवा की उपेक्षा करती हो, अपने कारीगर को प्लान करने के लिए मजबूर करती हो, अपने अन्नदाता किसान का अपमान करती हो, उस सरकार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सरकार नहीं, वह सिस्टम के नाम पर एक कलंक है और 2017 के पहले यही होता था। 2017 के बाद कैसे परिवर्तन हुआ, आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं। लखनऊ में एक प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय की ओर से हमारे पास आया कि एक मिसाइल के लिए हमें जगह चाहिए। स्वाभाविक रूप से और भी जगह से कंपटीशन था, तो एक प्रस्ताव आया डीआरडीओ से कि अगर, और आदरणीय रक्षा मंत्री जी ने भी कहा कि फ्री में लैंड मिलेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि लखनऊ में हो निवेश। बहुत सारे लोग विरोध कर रहे थे। मैंने उस समय के अपने अपर मुख्य सचिव गृह, जो आज मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में भी काम कर रहे हैं, अवनीश अवस्थी जी को मैंने कहा, अवस्थी जी थोड़ा देख के थोड़ा प्रयास करो कहां लैंड मिल सकती। कोरोना कालखंड था, लोग गए, इन्होंने एक जगह जमीन देखी, लगभग 200 एकड़ लैंड। कहा कि लैंड है, उसको हम तत्काल कर लेते हैं। हमने कहा आप लग करके इसको आगे बढ़ाइए। देखिए, कोरोना के समय में सारा काम चल रहा था। हमने 200 एकड़ लैंड
रक्षा मंत्रालय को फ्री में उपलब्ध करवाइए कि भाई आप लीजिए, ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बनाइए। वे लोग आए, वो लोग, क्योंकि उसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे ये यहां से बाहर चाहे, कहीं और जगह लगे। हमने कहा नहीं, लखनऊ में लगेगा। और हमने कहा जो भी होगा हम देंगे। बहुत सारे लोगों ने कहा रे साहब यूपी जैसे राज्य में आप कर रहे हैं। हमने कहा चिंता मत करिए, देखना इसका लाभ होगा। जब उनका कार्य प्रारंभ हुआ, वे लोग मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा था हमारे लायक कोई सेवा। मैंने कहा एक काम करना, आपका जब ये ब्रह्मोस मिसाइल का बनकर के तैयार होगा, आप सिलेक्शन करेंगे तो यूपी के नौजवानों को सिलेक्शन करना, एक सेंटर में कहीं एक जगह करना। उन्होंने कहा साहब हम भी चाहते हैं। मैंने फिर सेवनीश अवस्थी जी को लगाया, AKTU को सेंटर बनाया। AKTU सिलेक्शन की इस प्रक्रिया का कैंपस सिलेक्शन करेगा। ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 3 दिन पहले जब हम लोगों को इसको लॉन्च कर उसका उद्घाटन करना था, संजोग से माननीय रक्षा मंत्री जी नहीं आए, मुझे उस कार्यक्रम को करना पड़ा। मैं गया था। यूपी के 500 नौजवान जिन्होंने ITI किया, पॉलिटेक्निक किया था या इंजीनियरिंग किया था, क्या चेहरे पर चमक थी, हंसते हुए। मैंने कहा भी क्यों आप इतना हंस रहे हो? उन्होंने कहा साहब हमें हमारे लखनऊ में ही काम मिल गया। कहां के? कोई प्रतापगढ़ का, कोई रायबरेली का, कोई उन्नाव का, कोई कानपुर का, कोई बदायूं का, कोई बरेली का, कोई गोरखपुर, कोई आजमगढ़, कोई महाराजगंज, कोई बलरामपुर, कोई श्रावस्ती, कोई गोंडा, कोई अयोध्या। इन सभी जनपदों के युवा थे। तो मुझे लगा कि देखो, मैं जो विरोध झेल रहा था कि हमें 200 एकड़ लैंड नहीं देनी चाहिए, चले एक काम अच्छा हुआ कि हमारे 500 नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी मिल गई। यानी 500 नौजवान अपने ही घर में रोजगार और नौकरी प्राप्त कर लिए। और जब मैं मंच पे गया तो उनके अधिकारी आए, उन्होंने कहा साहब हमारी ब्रह्मोस मिसाइल बन करके और कुछ बिक्री हो गई है, उसका GST का पैसा है। मैंने कहा किसका पैसा? उन्होंने कहा ये राज्य सरकार को जो हमें GST देनी है। मैंने कहा कितने का है? कहा 65 करोड़ का। तो मैंने कहा भाई ये तो आम और गुठली के दाम हो गए। हमारे युवाओं को नौकरी भी मिल गई और GST का पैसा भी हमें मिल रहा है। यानी कार्य करने की इच्छा शक्ति। यूपी का नौजवान यूपी में काम पाए, एक कल्पना थी, लेकिन आज साकार हो रही है। पिछले 9 वर्ष में ये डबल इंजन की सरकार ने यूपी के अंदर 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है। 9 लाख से अधिक। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता, कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि उसको सिफारिश लगाने की आवश्यकता पड़ी। कोई नौजवान ये नहीं कह सकता कि पैसा देकर के उसका सिलेक्शन हुआ है। कोई सिफारिश से भी नहीं। तो लखनऊ से हमने सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई। यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे।